हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फॉर द इंटीग्रल क्लास। तो आज का जो इंटीग्रल है, शायद आज का आखिरी क्लास होगा डेफिनेट इंटीग्रल का। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल का क्लास है आज इसमें हम लोग छोटे छोटे प्रॉपर्टी को देखेंगे, छोटे छोटे प्रॉपर्टी और बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के अंतर्गत। तो डेफिनेट इंटीग्रल में अभी तक जो हम लोग प्रॉपर्टी सीखे हैं 6 प्रॉपर्टी, उसी पर आधारित हम लोग सवाल बना रहे थे। तो आज जो है आज हम लोग सवाल बनाते हैं होमोजीनियस के इवन ऑड पर। तो आज छोटे छोटे सवाल हैं। तो इवन ऑड का मतलब है कि एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा है, प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने कि अगर -a से a f(x) dx अगर है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस 0 से a f(x) dx if f(x) is even function, f(x) is even function, और ये बराबर 0 होता था if f(x) is odd function। तो इवन और ऑड के बारे में थोड़ा सा सीख लिया जाए। इवन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा सीखा जाए। इवन फंक्शन में हमने बताया था कि f(-x) बराबर +f(x) हो जाए, तो ये इसलिए f(x) इज कहलाएगा इवन फंक्शन, f(x) कहलाएगा इवन फंक्शन। और अगर यहाँ पर इवन फंक्शन आ गया, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे f(x) बराबर आते हम लोग sin² पर, क्या ये इवन है कि ऑड है? तो हम लोग f(-x) चेक करते हैं। sin(-x) का होल स्क्वायर, ये रहा f(-x). तो हम लोग पाते हैं कि ये -sin(x) का होल स्क्वायर मतलब sin²x। कहने का मतलब ये बराबर हम लोग लिख पाएंगे इसे f(x). इसलिए यहाँ पर बोल देंगे f(x) इज क्या बोल देंगे इवन फंक्शन इंटीग्रल। ऐसे अगर इसी पर कोई छोटा सा सवाल आ जाए -π/2 से π/2, नोट दैट ये दोनों लिमिट सेम होना चाहिए, सिर्फ माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पर आ जाता है sin² dx या sin का पावर 4 dx, तो हमने पाया कि हमें इसे चेक करनी है f(x) बराबर sin का पावर 4x। इसे चेक करनी है f(-x) डाल के। f(-x) डालोगे तो sin(-x) का पावर 4 तो यहाँ पर आ जाएगा -sin(x) का पावर 4, मतलब यहाँ पर आ जाएगा sin का पावर 4, मतलब आ जाएगा f(x). तो इसे हमने लिख पाएंगे, ये तुम देख रहे हो कि f(x) कहलाएगा इवन फंक्शन, f(x) कहलाएगा इवन फंक्शन। तो इसे हम आंसर के रूप में लिख पाएंगे ट्वाइस 0 से π/2 sin का पावर 4x dx। अब इसे जैसे इंटीग्रेट करते थे वैसे करेंगे, मतलब ये लिमिट के रूप में सॉल्व हो गया। छोटा सा ये सिंप्लीफाई हो गया अगर हम लोग इवन ऑड को यूज करें। नोट इट डाउन। इसे मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि आप नोट डाउन कर पाएंगे। देखें अच्छी तरह से। ओके बच्चों, तो आपने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन कर लिया, लेट अस प्रोसीड। तो ये रहा इवन फंक्शन के बारे में। थोड़ा सा हम लोग बताते हैं और ऑड फंक्शन के बारे में। ऑड फंक्शन के बारे में ऑड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जाने कि अगर -π/2 से π/2 है sin ऑफ पावर 5x dx है, तो हमने ऑड फंक्शन के बारे में जाना कि f(-x) बराबर -f(x) आ जाए, देन f(x) इज
ऑड फंक्शन। ओके बच्चों, ऑड फंक्शन, तभी से ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कि हम लोग एफ एक्स बराबर साइन का पावर 5x को ले लेते हैं और चेक करते हैं ये इवन है कि ऑड है। एफ ऑफ माइनस एक्स साइन का माइनस एक्स ऐसे का पावर 5 माइनस साइन एक्स पावर 5 माइनस टू द पावर 5 माइनस साइन का पावर 5x, ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ये दिखाई दे रहा माइनस एफ एक्स। इसलिए बोल देंगे कि एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसे आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से ये वैल्यू आ जाता है 0। नोट डाउन करें जल्दी जल्दी। फिर एक बार मैं आप लोगों की सुविधा के लिए जूम कर देता हूं, ये रहा जूमिंग। नोट करें आप लोग। उतार लिया जी, विनय काजी अमन अकेला, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। नोट करने के बाद वापस आ जाते हैं हम लोग। नोट करने के बाद हम लोग इस पर एक तो एग्जाम्पल बनाते हैं। बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल पूरा बनने लायक होता है। और इवन चेक करने के लिए जरा सा हम लोग एक तो एग्जाम्पल ले लें। इसका एग्जाम्पल में आ रहा है पहला एग्जाम्पल, आ रहा है माइनस ए से ए एक्स ई का पावर एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहला एग्जाम्पल एक्स ई का पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हमने बनाना है। देखो कितना बड़ा इंटीग्रेशन है ये। तो इसे अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये लिमिट दोनों सेम होना चाहिए, सिर्फ माइनस का डिफरेंस अगर है तो तुम क्या कर सकते हो, इसको लेट कर लेते हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई का पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ माइनस एक्स को चेक करें हम लोग माइनस एक्स, ओके, ई का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, माइनस एक्स ई का पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस, ये पूरा यही तो मेरा एफ एक्स है। तो हमने पाया कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, इसलिए बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज, जल्दी बताओ कौन सा फंक्शन है, बताओ कौन सा फंक्शन है रूबी? तो ये एफ एक्स, बोलो संध्या कौन सा फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन है। एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। आकांक्षा तुम्हारा जी, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। नोट डाउन करें। अच्छी तरह देखो, दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो तुमने नोट कर लिया इसे। एक और एग्जांपल बनाते हैं हम लोग और उसके बाद इस चैप्टर से हम लोग आगे निकलते हैं।
एक सवाल है जो कि दिया हुआ है -1 से 1 x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो बच्चों कितना बड़ा सवाल है ये। तो अगर तुम देख रहे हो कि सेम लिमिट है तो एक बार फिर हम लोग लेट कर लेते हैं इसे f(x) = x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। f ऑफ -x अगर निकाले हम लोग -x का स्क्वायर साइन इनवर्स -x बाई √1 माइनस x का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये माइनस fx के बराबर है। तो वी कैन से दैट fx इज ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। इस तरह से इवन ऑड वाले सवाल को टैकल किया जाता है। ओके, आज का जो होम टास्क है उसे दिया जाए। क्या तुमने लिख लिया? यो बोलो जी शर्मा, हो गया तैयार? इसमें कहाँ घूम रहा है जी तुम? इतना लेट ज्वाइन किया हो क्लास, तुम कहाँ घूमते रहते हो हमेशा लेट? राहुल चलो जल्दी लिखो। लिख लिया? चलो ठीक है। तो एक दो होम टास्क हमने दे देते हो, तुम्हें देता हूं। होम टास्क में पहला सवाल है, होम टास्क में -1 से 1 x e का पावर -x स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। पहला सवाल x e का पावर -x स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। दूसरा सवाल -a से a फंक्शन ऑफ x स्क्वायर dx बराबर ट्वाइस 0 से a फंक्शन ऑफ x स्क्वायर dx। तीसरा सवाल -1 से 1 x साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2। यह प्रूफ दैट है। नोट डाउन करें आप लोग अच्छी तरह से। ये देखिए जूम करके दिखा दिया गया है ताकि आप लोगों को जरा सा भी कष्ट ना हो। कष्ट का पूरी तरह से निवारण कर दिया जा रहा है। होमवर्क है, ओके। लिख लिया तुमने होमवर्क? होमवर्क तैयार है। अब थोड़ी सी बातें और इसमें एक खास क्वेश्चन को हम लोग और बनाते हैं। लास्ट सवाल 0 to π/2 dx बाई साइन x प्लस कॉस x बराबर π/2 √2 log √2 + 1। आइए इस सवाल को लास्ट सवाल टैकल करें हम लोग। सबसे पहले इस साइन x प्लस कॉस x है, कई तरीके से बना सकते हैं इसे।
लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं 0 से π/2 dx बाई, इसकी जगह लिख देते हैं हम लोग 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, इसकी जगह लिख देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 0 से π/2, ये एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, यह आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx बाई 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। It is a quadratic form and its derivative is this. That's why let tan x/2 equal to t 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx बराबर dt इंटू, यहाँ से आ जाएंगे हम लोग, तो ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 के स्थान पर 2 dt बाई 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। लिमिट ले लेते हैं, 0 जब लेते हैं तो 0, और π/2 यहाँ पर लेते हैं, x के स्थान पर दिया जाता है π/4, मतलब आ जाता है 1। तो लिमिट आ गया मेरा 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। देख रहे हो ना, π/2 डालोगे तो ये आ जाएगा 1, π/4 आ जाएगा। तो इसे हमने सॉल्व करने के लिए 2 बाहर है, 0 से 1 माइनस कॉमन निकाल लिया जाए, तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। थोड़ा सा इसे होल स्क्वायर में लाया जाए, -2 0 से 1 dt बाई टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा टी स्क्वायर -2t प्लस 1 माइनस 2 लिख दिया जाए, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 दैट इज -1। ये आ जाएगा, यहाँ से इधर चल रहा है, -2 0 से 1 dt बाई t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, और एक लाइन लिख सकते हैं, माइनस को चाहे तो प्लस में बदल सकते हैं, 2 0 से 1 dt बाई √2 का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा लगता है कि ये फॉर्म में किसके है, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है, नोट डाउन करें आप लोग। लीजिए, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी में पूरा क्लियर रहे। क्लियर है पूरा विजिबिलिटी, देखिए आप लोग। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम लोग इस फार्मूले में अगर अप्लाई करें, इसको मिटा दिया जाए जरा से ऊपर, यहाँ से लेकर हम लोग आगे बढ़े। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पाते क्या हैं, ट्वाइस 1/2a, 2a के स्थान पर कितना है, √2, ओके, log a प्लस एक्स, a प्लस एक्स कहने का, अच्छा लिमिट भी है ना, हाँ, a प्लस एक्स कहने का मतलब √2 प्लस t माइनस 1, यहाँ पर नीचे आ जाएगा a माइनस t माइनस 1, ऐसे, ओके, a माइनस एक्स। लिमिट है मेरा 0 से लेके 1, 2 कैंसल आउट, 1/√2 log, कितना आ जाएगा, t के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा √2, भाई t के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा √2, नो प्रॉब्लम, माइनस log t के स्थान पर 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा √2 माइनस 1, ये आ जाएगा √2 प्लस 1, दिखाई दे रहा होगा, √2 प्लस 1 t के स्थान पर 0 पुट करने का, ये आ गया, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा log 1,
माइनस लॉग √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1, इस तरह से थोड़ा सा अगर हम इसको मिटा दें, मिटाने के बाद थोड़ा सा मूव करें आगे, log 1 का वैल्यू 0, 1 बाई √2 log 1 का वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस log √2 माइनस, सिंप्लीफाई किया जा रहा है, इंटीग्रेट तो हो ही गया मेरा, आ गया 1 बाई √2, ये माइनस साइन को अगर हम लोग हटाना चाहें तो हट सकता है, ये आ जाएगा log, उलट दिया जाए इसे, ऐसे कर लो ना, √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 का पावर -1, ऐसे कर लो, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, 1 बाई √2 log, ये आ जाएगा 1 बाई √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1, पूरा डिटेल में है, √2 log √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से और एक लाइन चला सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई किया जा रहा है, रैशनलाइज भी कर सकते हैं, तो √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे कर देते हैं, तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1। ओके, यहाँ से आ जाएगा 1 बाई √2, और भी काम कर सकते हैं हम लोग, तो log √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, नीचे आ गया 1, एक लाइन और चल सकते हैं, 2 बाई √2, ऐसे भी कर सकते हैं, log √2 प्लस 1, एक लाइन और चल सकते हैं, इसको हम लोग √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे कर सकते थे, और √2 प्लस 1 से भी कर सकते थे, यहाँ से एक स्टेप और चला जा सकता है, अदर वे में चल सकते हैं हम लोग, 1 बाई √2, यहाँ पर लिख सकते हैं log √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 बाई √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, किसी भी तरीके से इसे बना सकते हो। ये रहा हम लोग का जो सवाल है, और यही ये क्लियरिटी है, ये पूरा नोट डाउन करें आप लोग। एक लास्ट इसका होम टास्क तुम लोग को डाल दिया जा रहा है, कर लिया, तो पूरा हमने डिटेल इस चैप्टर को बताया, उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा सवाल बन जाना चाहिए, मैक्सिमम सवाल टैकल हो चुका है। ओके, बस इतना ही, तो हम लोग जो है तो आज जो है हमने पढ़ाई किया डेफिनेट इंटीग्रल को, उम्मीद करता हूँ समझ में आया, क्यों बच्चों? यस सर। पूरी तरह समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। तो आज इतना ही क्लास करते हैं हम लोग, अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ बेसिक इंटीग्रल के बारे में जानेंगे, जो कि बेहद खास होता है, शायद मोस्ट प्रोबेबली पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग देख सकते हैं। वेरी वेरी गुड चैप्टर, अच्छी तरह सीखना इसे, पार्शियल फ्रैक्शन को, ये बहुत काम देने वाला चैप्टर है, और उम्मीद करते हैं कि होम टास्क आप जरूर बनाएं, और हम लोग मिलते हैं एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जो बोला जाए ऑनलाइन का लॉकडाउन का टाइम में यूट्यूब में ही मिला जाए। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, फिर मिलते हैं।